सो ये मेरे बड़े भैया हैं, इनका नाम है डॉक्टर विशु प्रभाकर। और अभी तक अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आती है और मेरी अंडरस्टैंडिंग समझ आती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे बड़े भाई का है। क्योंकि जब मैं भी ना समझ था तब से इन्होंने ही मेरे को एक गाइडेंस देना स्टार्ट किया है। तो आज मेरा एक सवाल है भैया आपसे, जिसका जवाब मुझे चाहिए, और ये सवाल बड़ा ही परेशान करता है मेरे को, ठीक है। तो सवाल ये है कि मुझे पता है कि मुझे लोगों को एक अच्छी नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, और अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा तो उसके रिटर्न में मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। एक अमाउंट मिलेगी और वो मिलती भी है। बट कहीं ना कहीं माइंड हमेशा डाइवर्ट होता है लालच की तरफ, पैसे की तरफ, जिसकी वजह से जो वैल्यू प्रोवाइड करनी है या फिर जो हम एफर्ट्स दे सकते हैं उस पर ध्यान नहीं जाता। और उसकी वजह से बड़ी ही अंदरूनी तौर पे बड़ा ही दिमाग डिस्टर्ब होता है। क्योंकि हमारे पास हर जगह ऐसे लोग हैं, ऐसा माहौल है जो हमें हमेशा ये बोलता है कि यार तूने कितने रुपए कमाए, तूने कितने रुपए कमाए। हमें कोई ये नहीं बोलता कि तूने कितनी वैल्यू प्रोवाइड करी। तो इसकी वजह से हम उस रास्ते पे चलते चलते भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सवाल है, आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मुझे जवाब चाहिए। भाई सबसे पहले ना तो अपने सवाल को सिंप्लीफाई करो। आपका जो सवाल है वो खुद आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपने अपनी जो फीलिंग्स है उनको शेयर कर दिया है। लेकिन अगर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे देखा जाए तो आपका सवाल आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको सिंपलीफाई कैसे करूं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये ग्रीड और वैल्यू के बीच में फाइट हो रही है। एक हम्म। तरफ ग्रीड भी है, एक तरफ वैल्यूज भी हैं। ठीक हम्म। है। वैल्यूज उनके लिए अच्छी लगती हैं, बी फ्रैंक बी ओपन। वैल्यूज उनके लिए अच्छी लगती हैं जिनकी डिमांड्स और जिनकी जो लाइफ की रूटीन एक्टिविटी है वो प्रॉपर हो रही है। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ की रूटीन एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो वो वैल्यूज प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। ये बहुत हार्श रियलिटी। ठीक। बहुत बड़े बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए। वो संत महात्मा जब उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब उन्होंने संसार से मोह त्याग दिया है, तब जाकर उनसे वैल्यू निकल के आ रही है। लेकिन अदर मोस्टली टाइम में क्या देखा होगा कि जो संत महात्मा आपको ज्ञान दे रहे हैं, जो भी कोई इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रीड उनके अंदर आ जाती है। बहुत बड़े बड़े कथावाचक ऐसे हैं जो बहुत सारे पैसे लेते हैं कथा करने के लिए। तो बात आती है कि आपकी रूटीन एक्टिविटी कैसे है। सेम केस तुम्हारे साथ है कि तुम वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, बट माई डियर स्टिल यू आर 24 25। तो तुम्हारी जो रूटीन लाइफ एक्टिविटी है, जब वो स्मूथली चलने लगेंगी, उसके बाद जो भी तुम कंटेंट को रिप्रेजेंट करोगे वो वैल्यूएबल अपने आप हो जाएगा, अच्छा क्योंकि तब तुम अनबायस्ड हो जाओगे। तो आप हो जाएंगे उससे अनबायस्ड। हम्म। ठीक। और जब आप एक बार अनबायस्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपका जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है वो किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता है। और जब वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो आप प्योरिटी के ऊपर ध्यान दोगे, क्वालिटी और प्योरिटी के ऊपर ध्यान दोगे। अभी जिस चीज पे आप ध्यान देते हो वो कहते हो कि रीच कितनी है। तो रीच के चक्कर में हम कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ कर जाते हैं जो लीक से अलग हट जाती है। ठीक। जब आपकी रूटीन एक्टिविटी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, तब आपका जो कंटेंट होगा या जो आपकी क्लेरिफिकेशन होंगी वो बिल्कुल अनबायस्ड होंगी। और जब वो अनबायस्ड होंगी तो वो अपने आप क्वालिटी में भी आ जाएंगी और प्योरिटी में भी आ जाएंगी। इसका सिंपल सा ये है, और कोई इशू नहीं है इसमें। नहीं, मतलब जो आप मुझे बता रहे हो आपकी बात सही है। बट मुझे एक 24 25 साल के या 20 साल के 21 साल के लड़के के हिसाब से बताओ। क्योंकि भाई तो अगर हमें हमेशा ये लगता है कि मुझे क्या मिल सकता है। हम हमारा ध्यान इस पे नहीं जाता कि हम सामने वाले को क्या दे सकते हैं। और इसी वजह से सर सर आप सन्यासी नहीं है, आप गृहस्थ में हैं। यू आर नॉट अ मोंक। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट अ मॉन्क। ठीक है। आप एक मॉन्क नहीं है। आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। आपकी लाइफ में भी अदर पर्सन की तरह, अदर सेम एज ग्रुप की तरह जो सबकी लाइफ में डिफिकल्टीज है, वही डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में भी है। लेकिन आपका बेस्ट पॉइंट क्या है कि आप अपने टारगेट्स को, आप अपनी प्रॉब्लम को आप सिंप्लीफाई कर लेते हो। ठीक है। आप उनको फिल्टर कर लेते हो। जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप उन पे फोकस करते हो, जो अननेसेसरी नहीं है उनको आप छोड़ देते हो। मोस्ट ऑफ यूथ के साथ क्या है कि वो प्रायोरिटीज ही सेट नहीं कर पाता, वो बाउंड्री ही सेट नहीं कर पाता, वो फिल्टर ही नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या बहुत जरूरी है। ठीक है। आपको पता है कि भाई आपके आसपास दो लोग होने चाहिए, आपके लिए फिल्टर होगा कि भाई मेरे लिए मेरा एक या दो दोस्त बहुत है मेरे लिए, मुझे ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। क्यों? ठीक है। बिकॉज ऑफ कि तुमने अपनी प्रायोरिटीज कैसे भी सेट करी है, लेकिन तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटीज जो है वो है पीस ऑफ माइंड। आप समझो मेरी बात।
आपकी चॉइस ही पीस ऑफ माइंड है। और जब आपकी जो चॉइस है वो पीस ऑफ माइंड हो जाती है, तो कोई भी चीज आपकी जो पीस को डिस्टर्ब करती है, आप उसे अपने हाथ से बाहर कर देते हो, फिल्टर कर लेते हो। तो बेटा ये फिल्ट्रेशन सीखना सबसे बड़ी क्या कहते हैं अचीवमेंट है लाइफ का आपका, कि आपने फिल्ट्रेशन करना सीख लिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ये दिक्कत आती है कि वो फिल्ट्रेशन नहीं सीख पाते, उनको पता ही नहीं है। उनकी जो नरिशिंग है या जो उनकी पेरेंटिंग हुई है, उनकी पेरेंटिंग में फिल्ट्रेशन नहीं सिखाया जाता, सिंप्लीफिकेशंस नहीं सिखाया जाता, और थोड़ा हमारे कल्चर को भी दूर रखा गया है। ठीक भाई, आप किताबें पढ़ते हो, जहां तक मैं जानता हूँ कि हम दोनों की कंबाइंड लाइब्रेरी मोर देन 300 बुक्स के आसपास है, एंड इट्स मोर इनफ। ठीक, जिसमें कि मोस्टली हमारी सारी आध्यात्मिक की किताबें भी हैं, जनरल पंचतंत्र की कहानियां भी हैं जो बचपन में पढ़ाई जाती थी। सिंपल सी लाइन है, लालच बुरी बला है। लेकिन किसी हद तक लालच सही भी होता है। तो लालच कब जाके बुरा हो जाता है, यही तो नहीं लोगों को समझ में आता। ये आपने, ये पता है, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि बचपन से यही अपब्रिंगिंग हुई है कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है। और अगर मैं आपको अपना क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके बोलूं तो मुझे गिल्ट आता है जब मेरे अंदर लालच आता है, तो मुझे लगता है कि लालच आना गिल्ट है, मुझे बुरा लगता है फिर। तो बाबूजी ग्रोथ कैसे करोगे? ग्रोथ करने के लिए भी तो लालच जरूरी है ना। आप ग्रोथ का लालच कर रहे हो, ठीक, भाई सीधी बात है, आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी, आपकी फैसिलिटी बढ़ेंगी, तो आपकी रीच बढ़ेगी, आप दुनिया में घूम सकते हो, आप अपना स्टडी मटेरियल बढ़ा सकते हो, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हो, आप अच्छे लोगों से मिल सकते हो। ठीक, सीधी बात है कि तुम किसी से मिलने जा रहे हो, आप मेरी बात समझना, कि तुम किसी से मिलने जा रहे हो और वो इंसान है त्रिवेंद्रम में, या वो इंसान है न्यूयॉर्क में रहता है, दुबई में रहता है, तो मालिक उससे मिलने जाने के लिए पैसे तो खर्च होंगे। मनी इज सिंपली एक सपोर्ट है। ठीक, वो सपोर्टरी मटेरियल है। आपके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि मनी मेरे लिए सपोर्टरी मटेरियल है, जो मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट करता है। मनी इज नॉट योर जर्नी। बस क्या है कि भाई 24-25 साल का लड़का है, धीरे धीरे चीजों को सीख रहा है, बहुत सारे लोगों से ज्यादा जानता है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव हो जाता है। और ये गॉड का ही एक मतलब ईश्वर की कृपा है कि वो तुम्हें ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में डालता है कि तुम अपने आप को फिल्टर कर सको। चुनाव गलत और सही दोनों ही सही है, बात समझना मेरी। आपके सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता गलत है, एक रास्ता सही है, रास्ते दोनों ही सही हैं। ठीक है, हम एक्ट कैसे कर रहे हैं, हमारा एक्ट ही बताता है कि कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता सही है। सिर्फ एक्ट का फर्क है। तुम किसी को वैल्यूएबल चीज दे रहे हो, तुम किसी के साथ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम किसी को अच्छे से काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक, अगर तुमने अपना एक्ट 100% दिया है तो ठीक है, तुम्हें उसके लिए मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स योर टाइम। तुम्हारा टाइम है पढ़ने का, सीखने का, ठीक, और अर्निंग का। कल को शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, सारी चीजें हैं, तो लाइफ सिंपल है। गलत तब है कि जब तुम किसी का गलत फायदा उठा रहे हो। अब मैं काउंसलिंग के लिए केसेस करता हूँ, तो मैं मोस्टली 2 या 3 काउंसलिंग की सिटिंग लेता हूँ, लेकिन मेरी काउंसलिंग की सिटिंग 4-4 घंटे की हो जाती है, 5-5 घंटे की हो जाती है। बात आप समझ रहे हो? उसके लिए अच्छा खासा पे होता है, लेकिन वो 3 ही सिटिंग होती है। आप किसी के साथ सिटिंग करते हो, आप किसी के साथ काउंसलिंग का सेशन करते हो, तो उसमें टाइम भी जाता है बेटा, एनर्जीज भी जाती है। किसी परेशान व्यक्ति को काउंसलिंग करने का मतलब है कि तुम्हारे पास एक 20 लीटर का जार रखा हुआ है जो एक गंदे पानी और कीचड़ से भरा हुआ है, तुमको वो सारा पीना है। आप समझो मेरी बात, तुमको वो पीना है, और पीने के बाद खुद से एक एक बूंद करके उसमें भरना है, हाथों से, अपने हाथों से निचोड़ के भरना है। क्योंकि किसी को अगर हमें ड्रेन करना होता है काउंसलिंग के सेशन में, तो हमें उसकी एनर्जीज को कंज्यूम करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है, तभी वो ड्रेन होगा, क्योंकि एनर्जी को फ्लो चाहिए। जब वो खाली हो जाएगा तब आप अपनी एनर्जी उसमें भरोगे, तो सर उसमें हेल्थ भी लगती है, टाइम भी लगता है, और एनर्जीज तो लगती हैं। तो मेरे ख्याल से तो मैं इस चीज को गलत नहीं मानता कि तुम अगर किसी को क्वालिटी चीजें दे रहे हो और उसके एवज में तुम क्वालिटी ऑफ मनी ले रहे हो, तो एक स्टैंडर्ड और रेस्पेक्टेड अमाउंट ले रहे हो, तो वो ग्रीड से कहीं फर्क नहीं है। तो जो हमने ये अपब्रिंगिंग हुई है, और कहीं ना कहीं ये हमारे माइंड के अंदर एक मेंटल ब्लॉक बन गया है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ दिया और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे को कोई कुछ रिटर्न में मनी दो, बट मेरे माइंड में एक बचपन से सुनते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है, लालच बुरी बला है, तो मेरे दिमाग में आ जाता है कि अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ और आपसे अगर मैं पैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुझे आपसे ज्यादा पैसे चाहिए, ठीक है, तो फिर ऐसा लगता है कि मैं ग्रीडी इंसान हूँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा पैसे के पीछे भगता हूँ, ना कि वैल्यू देने के पीछे। बिलीव सिस्टम, इससे गिल्ट आता है अंदर ही अंदर। हाँ। बिलीव सिस्टम, अपना बिलीव सिस्टम चेंज करो। मैं आपको एक छोटा सा भी का सिनेरियो बताता हूँ। एक पेशेंट को मैं काउंसलिंग करने गया, उन्होंने मुझसे पूछा, सर आपके काउंसलिंग चार्जेस क्या है?
मैंने कहा कि देखिए टेलीफोनिकली मैं काउंसलिंग अगर कर रहा हूँ या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर काउंसलिंग हो रही है तो इसके चार्जेस रहते हैं 1000 रुपीज पर आवर। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके घर पे विजिट करूँ तो मेरे चार्जेस रहेंगे 2000 रुपीज पर आवर। बोले सर कितना टाइम का रहेगा? मैंने कि 1 घंटा मिनिमम है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, 4 घंटे भी हो सकते हैं, 5 घंटे भी हो सकते हैं, 10 घंटे भी हो सकते हैं, सिंगल सिटिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बेटा। 7 घंटे की काउंसलिंग थी, 7 घंटे कंटिन्यू काउंसलिंग थी। और 7 घंटे में जो पेशेंट थी वो कहती थी, पेशेंट था वो ये कह रहा था कि उसको नींद नहीं आती है, ठीक। उसको नींद आ गई, वो सो गया, ठीक। और उसको जो एंजाइटी के अटैक आते थे वो सारे खत्म हो गए। क्योंकि ये तो बेटा बात करने का एक बार ना फ्लो बनता है, हर आदमी हर टाइम फ्लो में नहीं आता है। तो उसको फ्लो में लेके आकर उसको कंप्लीटली ड्रेन करना, उसके बिलीफ सिस्टम को ब्रेक करना, क्योंकि ये कहते हैं ना एक तरीके की मलंग है भाई, ये मलंग है। हर आदमी हर टाइम मूड में नहीं रहता है। आप मूड बना के गुस्सा नहीं हो सकते, आप मूड बना के ड्रेन नहीं हो सकते, आप मूड बना के रोते नहीं है। मैं पेशेंट से सीधे जाके नहीं मिलता हूँ, पहले मैं पेशेंट से 4 दिन 5 दिन 6 दिन फोन पे बात करता हूँ। तो उसकी टोन से और उसकी बात करने की पिच से मुझे समझ में आ जाता है कि ये पर्सन अब पक चुका है। क्योंकि उसके जो ट्रॉमास हैं उनको रिवर्स करना जरूरी है, उसके अंदर की जो दबी हुई फीलिंग्स हैं उनको कुरेदना जरूरी है, ठीक। जब यार मैं किसी पर्सन को इतना टाइम दे रहा हूँ और मैं इतनी एनर्जीज उसके साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ, और जो लोग जानते हैं, जो लोग, देखो सुनो यार, जो लोग जानते हैं, जिनको पता है कि भाई डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होता है, एग्जॉशन क्या होता है, ठीक है, एग्जॉस्ट होना क्या हो जाता है, स्टक होना क्या हो जाता है, मूव ऑन करना कितना प्रॉब्लम है, जो लोग इस चीज को जानते हैं वो आपको पे करेंगे, ठीक है। हमारे देश के अंदर कितने केसेस ऐसे हैं कि लोग नशे की लत में जा रहे हैं, कितने केसेस ऐसे हैं कि लोग सुसाइड के लिए जा रहे हैं, कितने केसेस ऐसे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस में जा रहे हैं, कपल्स में फाइटिंग हो रही है, ठीक है। किसी अपने प्यारे को मारकर उसके साथ रॉन्ग एक्टिविटी कर देना, इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, ठीक है ना। किस लेवल की नेगेटिविटी चाहिए होगी अपने किसी ऐसे करीबी इंसान के साथ गलत करने के लिए कि जिसके साथ आपने बहुत दूर तक की कहानी सोची हो। आप समझोगे किस लेवल की नेगेटिविटी इंसान के अंदर भरी होगी। मेंटल हेल्थ अपने आप में बहुत रेस्पेक्टेड चीज है, बहुत वैल्यूएबल चीज है, ठीक है। जो जानते हैं वो पे करते हैं, और धीरे धीरे ये चीजें अब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग भी ये समझ रहे हैं। मैं जहां बैठता हूँ, मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज में काम करता हूँ, गवर्नमेंट में काम करता हूँ, आते हैं मेरे पास केसेस। गवर्नमेंट भी बहुत सारे सम्मेलन कराती है, सास बहू बेटा सम्मेलन कराती है। क्यों करा रही है गवर्नमेंट सास बहू बेटा सम्मेलन? क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाई दे रहा है ना कहीं पे कि भाई घरों के अंदर होम वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप। लोगों के बिलीफ सिस्टम्स चेंज नहीं हो पा रहे। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर गवर्नमेंट इस चीज के लिए इंसिस्ट कर रही है, और गवर्नमेंट अब मेंटल हेल्थ के लिए इतना प्रेशराइज कर रही है कि सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज के अंदर काउंसलर भी बैठे हैं, साइकियाट्रिस्ट भी बैठे हैं, क्यों बैठे हैं सर? वो वैल्यू सबको पता है कि भाई है। देखो यार, अगर दिमाग बातों से खराब हो रहा है तो वो बातों से ही सही होगा। बस तुम पे बात करनी आनी चाहिए, और वो बात करनी ऐसे नहीं आनी चाहिए कि जस्ट आपने मुंह उठा के बात कर ली। सो सामने वाले को सुनना, फिर सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, उसके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना, देन उसके बिलीफ सिस्टम को समझने के बाद उसको बिल्कुल रिपेयर करना। केसेस आते हैं, सर मैं ड्रग एडिक्ट हूं, मैंने कि ठीक है भाई। सर मैं ड्रग्स छोड़ना चाहता हूं, मैंने कि ठीक है भाई। सर ऐसे से बात है सर, मेरे मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मुझे गिल्ट होता है लेकिन मुझे आदत हो चुकी है। तो उसको समझाना पड़ता है कि भाई निम्फ क्या होता है, पॉली क्या होता है, नेचर क्या होती है, डीएनए क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, हार्मोन्स क्या होते हैं। बहुत लंबी चीज है यार पढ़ने के लिए। या तो तुम शास्त्र पढ़ लो तो समझ जाओगे, या तुम किताबें पढ़ लो तो समझ जाओगे, या फिर तुम अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से, अपने माँ बाप से बात कर लो। वो तो सर मेरा कुल भी मिला कोई। के इट्स अ सिंपल चीज है कि भाई तुम्हें बात करनी तो पड़ेगी। एक मतलब। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति है जो इंग्लिश चैनल तैर के पार कर लेता है। आप उसकी आंखों पे पट्टी बांधो और उसको एक स्विमिंग पूल के बीच में गिरा दो, मैं यकीन दिलाता हूं कि उसके लिए आंख खोल के वो स्विमिंग पूल पार करना मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट का खेल है। लेकिन उसकी आंखों पे अगर पट्टी बांध के आपने बीच में उसको उतार दिया, जिसमें उसके आंख और कान दोनों बंद है, ट्रस्ट मी, उसे घंटे 2 घंटे 6 घंटे 10 घंटे भी लग सकता है, और इवन ये भी पॉसिबल है कि वो कभी उस पूल से ना निकले। क्यों? उसका विजन ही क्लियर नहीं है, उसको दिखाई ही नहीं दे रहा जाना कहाँ है। पहली एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आप कितने भी अच्छे ट्रैकर हो, आप कितना भी ऊंचा पहाड़ चढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप कुएं में गिर गए तो आपको किसी ना किसी का हाथ पकड़ के बाहर निकलना ही पड़ेगा। कुछ लोग ईगो की वजह से हाथ नहीं पकड़ते किसी का, कुछ लोग
क्या कहते हैं, शर्म की वजह से, हेजिटेशन की वजह से नहीं पकड़ते, और बहुत सारे तरीके हैं कि वो एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। और कुछ कुल लोग मिला के सिंपल सी, और कुछ लोग और कुछ लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो कुएं में है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैं देखता हूँ लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ आजकल के यूथ को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, लड़कियों को बोलता हूँ कि गुड फिजिक्स और गुड फिजिकल अपीयरेंस और गुड फिगर से तुम रिलेशन स्टार्ट कर सकते हो, मेंटेन नहीं कर सकते। सिंपल सी चीज है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की है। मनी, फिजिकल अपीयरेंस शुरू तो कर सकती है, खत्म नहीं कर सकती। उसको उसको मुकाम मेंटेन नहीं दे सकती, मेंटेन मेंटेन नहीं कर पाओगे। तुम करोड़पति हो, तुम जेट खरीद सकते हो, चला नहीं सकते। चलाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग, पायलट का एग्जाम, पायलट की एजुकेशन तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी। अंबानी साहब के पास बड़े से बड़े प्लेन हैं, लेकिन चलाना नहीं आता उन्हें। वो 50 पायलट रख सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है मालिक। क्यों? सीखना तो आपको पड़ेगा, आज नहीं तो आज के दिन सीखोगे। तो तो मतलब अब वही आप ये कहना चाह रहे हो, मतलब जो आपने इस पूरी बात बताई और आपकी बात सुनने के बाद जो मेरे अंदर वो गिल्ट और मेंटल ब्लॉकेज थी वो मुझे अब दिख रहा है, महसूस हो रहा है कि वो अब खत्म हुई है। तो आप ये बता रहे हो कि मैं जो काम करता हूँ या मैं जो वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, मुझे उस पर प्राउड करके उसे प्रोवाइड करते रहना है कंटिन्यू बेसिस पे। और अगर मैं उसके लिए गुड अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को इसकी वैल्यू पता है वो अपने आप मेरे काम की वैल्यू करेगा, और जिसको मेरे काम की वैल्यू नहीं पता वो वैल्यू ही नहीं करेगा, भले ही मैं कितनी भी प्राइस घटा लूं या बढ़ा लूं। 7 आवर काउंसलिंग, 7 आवर के हिसाब से मैंने होम विजिट करी थी। हाँ। ठीक है, 14,000 बन रहे थे, उन्होंने मुझे 20,000 पे करे भाई। क्यों? वो बच्ची काफी टाइम से स्टक थी, उसकी शादी खराब हो रही थी, वो कुछ तरीके के सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी। ठीक है, तो पे करे उन्होंने मुझे। और मैं जहाँ रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, और ये केस जो था, ये केस काफी दूर का था। मतलब मुझे जाने जाने में 2 घंटे लग गए थे, खुद की गाड़ी से जाने में 2 घंटे मुझे लग गए थे। तो समझ सकते हो कि मोर देन 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी थी। और जिन्होंने रेफर किया या जिन्होंने बताया वो खुद एक एलाइट फैमिली से हैं, उन्होंने उनको बोला तो हुआ भाई। क्यों? बच्ची वेल्दी फैमिली से थी, और वेल्दी फैमिली होने के साथ प्रिंसेस ट्रीटमेंट में बिटिया रही है, पैम्पर्ड रही है। अब 22-23 साल की हुई है, लाइफ की हार्श रियलिटी उसके सामने आई है। ठीक, पापा सब कुछ दिला सकते हैं, पति सब कुछ नहीं दिलाता। आप समझ रहे हो? पापा सब कुछ दिला सकते हैं, पति सब कुछ नहीं दिलाता। आप अपने घर में प्रिंसेस हो सकती हैं, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलेंगी तो आपको वहां हर चीज अर्न करनी पड़ेगी, रेस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी, किसी की क्या कहते हैं, किसी की इमोशंस आपको अर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, टॉक्सिफिकेशन होना बहुत आसान है, डिटॉक्सिफाई होना बहुत मुश्किल है। आपको अर्न करना पड़ेगा, ये चीज सीखनी पड़ेगी, आपको अच्छा, सीखना पड़ेगा। एक बात बताओ कि जैसे मैं अभी परेशान था, ठीक है, मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको अपनी प्रॉब्लम बताई। पहले मैं हिचक रहा था कि मैं बताऊं या ना बताऊं। फिर मेरी एक्चुअली एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, मेरी एक्सेप्ट करो भाई, है ग्रीड मेरे अंदर, काम खत्म। बट लेकिन अब ये नहीं, वो जिसको तुम ग्रीड समझ रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से ग्रीड है भाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नरिशिंग के अंदर ये चेंजेस हुए कि भाई अच्छा करना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सर, खून भी तुम तभी डोनेट कर पाओगे हर 3 महीने में जब तुम्हारी डाइट अच्छी होगी। ब्लड डोनेशन इज अ गुड, लेकिन रेगुलरली ब्लड डोनेट करने के लिए आपको अच्छी डाइट भी तो चाहिए ना, अच्छा लाइफ स्टाइल भी तो चाहिए। देखिए तो मैं उसके लिए क्या है, सपोर्ट मनी चाहिए। देखो मैं तो एक अपने आप को ऊपर वाले का ब्लेस मानता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं समझाने वाले। जैसे आपने, मेरा एक परसेप्शन था, सिर्फ ये जो मैंने अभी आपसे बात शेयर करी, ये इस बात ने मुझे 1 साल से, इसकी वजह से मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता था, मैं सही बताऊं तो, ठीक है। तो फिर मैंने, जो मनीष भैया जिनको आप भी जानते हो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यार जो प्रॉब्लम तुम बता रहे हो कि तुम काम से ज्यादा क्या मिलेगा उस पर ध्यान देते हो, तो ये प्रॉब्लम मुझे भी थी। और जो विशु भैया हैं, उन्होंने बताया था कि तुम्हारा ध्यान अगर इस पे होगा कि तुमने सामने वाले को क्या दिया से ज्यादा कि तुमको क्या मिला, तो तुम बहुत मानसिक तौर पे शांत रहोगे और लाइफ में बड़ा अच्छा करोगे। जैसे अगर आपको भी देखा जाए, आप नोएडा में बैठते हो, आप जस्ट 100-200 रुपए फीस, 100 रुपए फीस लेते हो, और फिर आपके पास
महीने के 500 के आसपास लोग आते हैं और आपसे एडवाइस भी लेते हैं। फिर भी मतलब आप इतने कम पैसे लेकर इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद आपका दिमाग इतना शांत क्यों रहता है? क्योंकि ग्रीड वाली जो चीज है वो तो आपके दिमाग में भी आती होगी ना, क्योंकि बचपन से आपके दिमाग में भी आई होगी और बचपन से आप भी इसी माहौल में पले बड़े हो, तो आपने उसको कैसे, काफी तो मैं समझ गया, बट आपने खुद से कैसे ओवरकम किया, वो मैं स्टोरी जानना चाहता हूँ। आई एम 34 डियर, 34। ये टाइम टेकिंग चीजें हैं सर। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है? 25 साल के लड़के से 25 साल के लड़के जैसी एक्टिविटी की उम्मीद करो। मैं 34, आई एम 34, 35। ठीक, तो 35 की एज होती है, टाइम टेकिंग चीजें हैं यार। हम अपने बड़ों से बात कर नहीं रहे। ठीक है, हमारे जो बड़े हैं कहीं ना कहीं दिक्कत उनमें भी है। आप समझ रहे हो? हम कितने लोग, चलो हम तो भाई हैं, हम आपस में डिस्कशन, हमारा ओपन डिस्कशन रहता है। कितने भाई ऐसे हैं जो ओपन डिस्कशन नहीं करते? कितनी सिस्टर्स ऐसी हैं जो आपस में डिस्कशन नहीं करते? भाई आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरा एक छोटा भाई है, एक मेरी छोटी बहन है, और मेरे दोनों भाई बहन ऐसे मेरे से बिल्कुल ओपन है। ठीक, मेरा भाई मेरे से अपनी सारी बात देता है, मेरी बहन मेरे से सारी बात देती है अपनी। भाई ऐसे से बात है, भाई ऐसे से बात है। ये ये अर्न करने वाली चीज है। बट ठीक ये है आपको तो नहीं मिली ना, फिर आपने इस चीज को कैसे ओवरकम किया? भाई, देखो ये तो, इसको तो मैं ईश्वर का आशीर्वाद ही कहूंगा, मैं और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बाकी कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ ऐसे, देखो यार, सबसे पहली चीज, थैंक्स टू माय फादर, थैंक्स टू माय मॉम। मेरे फादर से मुझे मोटिवेशन मिला, मेरी मदर से मुझे पेशेंस मिले। लाइफ के बहुत सारे हार्ड स्टेजेस में मेरी मदर का कहना था, ओके, जिंदा हो ना, कर सकते हो, सॉरी, चिल रहो और भरोसा रखो, धीरे धीरे करो। मेरे फादर से मुझे मोटिवेशन मिला, जिंदा हो ना, हाथ पैर सही सलामत है ना, ठीक है, दोबारा कोशिश करो। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकते। हमारे फादर ने हमारी पेरेंटिंग करी है, पैम्पर्ड नहीं करा हमको। ये तुमको भी पता है कि हमारे फादर कितने हार्ड एंड बिल्ड है। भाई मतलब मैं 12th पास आउट किया था मैंने। पापा बोले 12th कर लिया भाई, कुछ कर ले। तेरे को नहीं पता, छोटा था, मुझको फादर पापा ने भेज दिया था, बोले काम करो बेटा, 12th पास कर लिया है तो थोड़ा मार्केट में निकलो। मैंने कहा ठीक है जी। हम निकल गए मार्केट में। बोले क्या करना है? बोले काम करो, जो फोटो कॉपी की शॉप होती है, फादर ने उस पर जाके बिठा दिया। जबकि मेरे फादर वेल अर्नर है, बैंक में अच्छी खासी रेपुटेटेड पोजीशन पे थे। और जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम मेरे फादर की सैलरी 13-14 हज़ार रुपए थी। आज से मतलब तकरीबन तकरीबन मैं बात कर रहा हूँ 2005, सीधी सीधी 20 साल पहले की बात। 20 साल पहले मेरी फादर की सैलरी थी आराम से कोई 15-16 हज़ार रुपए, और उस टाइम पे वो बहुत अच्छी सैलरी थी। हम अपने मकान में रहते थे, फादर की सैलरी बहुत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद ही फादर ने क्या कहा कि जाओ जरा फोटो कॉपी वाले की दुकान पे जाके बैठो। फोटो कॉपी वाले की दुकान पे जाके बैठना, टाइपिंग वाले की दुकान पे जाके बैठना, जो टाइपिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, टाइपिंग करना, वहां पे टाइपिंग सीखना। ठीक है, मैं जब 12th पास आउट करी थी, 2-3 महीने की छुट्टी होती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ मनी हमें वहां से पता लग गई कि पैसा कमाना कमाना कितना आसान है, ये भी पता लग गया, और कमाने में कितनी मेहनत लग गई ये भी पता लग गया। तो मैं अगर ये कहूँ कि मेरी जो नरिशिंग हुई है वो वेस्टर्न मेथड से हुई है, ईस्टर्न मेथड से नहीं हुई। ईस्टर्न मेथड मुझे मेरी मदर से मिला, वेस्टर्न मेथड मुझे मेरी फादर से मिला। तुमको दोनों मेरे से मिल गए। तुम अपनी देखो, जब तुमने 12th पास हो गया था तो मैंने एमएलएम कराया था। क्यों कराया था एमएलएम? लोगों से मिलोगे, लोगों से जानोगे, एक्सप्लोर तो करोगे यार। सीखोगे कब? जब घर से बाहर निकलोगे। आजकल पेरेंट्स क्या कहते हैं, नहीं मेरा बच्चा ये नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। भाई उसको निकलने दो, उसको सीखने दो। उसकी मेंटल हेल्थ तभी ही ग्रो होगी जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेगा। तुम्हारे टाइम में इनबिल्ड का नहीं था। मेंटल हेल्थ के लिए तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिकल होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेगा। जितने ज्यादा लोगों से मिलेगा, हाँ, नजर रखनी पड़ेगी भाई, ये भी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नजर रखनी पड़ेगी। मुझ पे मेरे फादर ने नजर रखी, तुम पे मैंने नजर रखी, सिस्टर। अच्छा, आप एक बात बताओ, जैसे अभी बस हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, और थैंक्स टू यू क्या मुझे इतना समझ आ गया कि अगर मैंने 3-4 साल लगा के आप लोगों से नॉलेज लेके टाइम इन्वेस्ट करके कुछ सीखा है, और अगर उसके लिए मैं कुछ अमाउंट चार्ज करता हूँ तो उसमें कोई गिल्ट नहीं है, और अगर कोई इंसान मुझे नहीं दे रहा तो वो उसकी प्रॉब्लम है कि वो उस चीज में वैल्यू नहीं समझ पा रहा, ठीक है। अच्छा वकील महंगा होता है, अच्छा डॉक्टर महंगा होता है, अच्छे काउंसलर एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक, ये तो आप यकीन मानना, मैं ऐसे ऐसे काउंसलर्स को भी जानता हूं जो 1 घंटे का 20,000 चार्ज करते हैं। लेकिन भाई उनकी बातें, उनके मेथड ऑफ क्या कहते हैं, मेथड ऑफ टॉकिंग जो है, और उनकी जो एक तरीके से उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी भाई उनके पास है, वो डिजर्व करते हैं 20,000 रुपए पर घंटा किसी से बात करने का। आपको हमको पता ही नहीं है, क्योंकि हम इस चीज में घुस गए ही नहीं है। मुझे मुझे एक बात बताओ, हाँ बताओ। आज से 15 साल 20 साल पहले साइकोलॉजिस्ट हो गए, काउंसलर्स हो गए, वैल्यू लोगों की कम समझते थे। लेकिन पिछले 10 साल में प्री वेडिंग, मैं खुद प्री वेडिंग काउंसलिंग कर चुका हूं भाई, मैं करता हूं प्री वेडिंग काउंसलिंग।
ठीक है, केसेस आते हैं हमारे पास, हम बात करते हैं, लेकिन ऐसे काउंसलर्स, मैं बोलता हूँ ऐसे काउंसलर्स को जानता हूँ कि तुमसे घंटे बात करो 20,000 रुपीज को चार्ज करते हैं, लेकिन भाई उनके पास क्वालिटी, संदीप महेश्वरी जी कितना चार्ज करते हैं, डॉक्टर दीप त्रिवेदी क्या चार्ज करते हैं भाई, आप उनके साथ पर्सनल सेशन करने बैठो, आपके दिमाग की लस मार देंगे वो आपके बिलीफ सिस्टम को हिला देंगे। उनकी किताब मैंने पढ़ी थी, मैं कृष्ण हूँ, कंसेप्शन ही चेंज कर दिया सर उन्होंने। आई एम माइंड, ब्रिलियंट बुक मैंने पढ़ी है, दिमाग चेंज कर दिया। अच्छा एक बुक है कहानी, वो शायद किताब घर पे रखी हुई है, सिमन फ्रॉइड की है भाई, क्या बुक है, ह्यूमन साइकोलॉजी की किताब है, 50-50 हजार की आती है, कितनी लाख की आती है, क्या लिखा हुआ है उनमें, अल्फाबेटिकल लिखे हुए हैं, ले देके सिंपल सी कुछ 4-5 बातें लिखी हुई है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। कहते हैं संगत की रंगत, सिंपल सी लाइन है, जैसी संगत वैसी रंगत, इसके ऊपर महाभारत हमारी पूरी। पांडवों की संगत जो थी वो कृष्ण की थी, और क्या कहते हैं कौरवों की जो संगत थी वो शकुनी की थी, और संगत की रंगत में विनाश हो गया। अब अच्छा चलो, मैं आपकी बात समझ गया, हमारे पास बस थोड़ा सा टाइम बचा है। अच्छा कोई बात नहीं, मुझे बताओ कि मैं पहले परेशान था, शॉर्ट में बताना, पहले परेशान था, अभी थोड़ी देर पहले मैं साल भर से इस बात को लेकर परेशान था, और मैंने आपसे बात शेयर करी, और बस आधे घंटे के अंदर मेरे को अब इतना फ्री फ्री क्यों महसूस हो रहा है, जबकि वो प्रॉब्लम तो मेरे माइंड में 1 साल से थी। बिलीफ सिस्टम, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम गलत चीज को लेकर था, उसको देख करके नया बिलीफ सिस्टम दे दिया, काम खत्म। इतना सा काम है। तो मैं सिर्फ ये समझाया कि भाई तुम्हारा बिलीफ सिस्टम गलत था, तुमको जो नया बिलीफ सिस्टम दिया गया वो सही है, लॉजिकल सही है वो। अपनी बात को समझाओ, विद लॉजिक समझाओ, लेकिन ध्यान रहे सामने वाला उस लेवल पे होकर उस लॉजिक को समझ सके। हम चैरिटी करने के लिए अभी नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी चैरिटी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चैरिटी करने के लिए नहीं बैठे भाई। वो टाइम आएगा चैरिटी करने वाला, जिसकी एनुअल इनकम 50 लाख हो, वो 2 लाख रुपए चैरिटी करना समझ सकता है, जिसकी एनुअल इनकम 10 लाख है, वो 2 लाख की चैरिटी करेगा, समझ में नहीं आएगा। हार्श है बट ये सच है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये परसेप्शन सही किया। तो दोस्तों, आप लोगों को लगता है कि कंसल्टिंग में क्या होता है, बहुत बार मैं भी परेशान होता हूँ, और आज आपने देखा कि मेरे माइंड में मेरी कैसे कंसल्टिंग करी, और जो मेंटल ब्लॉकेज रिमूव हुआ है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो उसका रिजल्ट आगे मैनिफेस्ट होगा। सो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है, और अगली बार हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, ठीक है भाई? बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच, बाय।